नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, हम सभी साधक मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर ध्यान मंदिर में चलेंगे। अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर बैठे अपने ही सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में आप अकेले प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाना। जन्म के पश्चात जो भी आपको मिलता गया, कोई ज्ञान, संबंध, जानकारियाँ, गुरु, जो भी आपको मिला, उस सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना और नवजात शिशु की तरह एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। इस भीतर के मंदिर में अकेले आप ही प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई दूसरा साथ में हुआ तो प्रवेश नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी समस्त इंद्रियों को, अपने समस्त संबंधों को, भले ही वो गुरु है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, मंत्र, सबको बाहर छोड़ देना, ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देना। अकेले, बिल्कुल अकेले अपने भीतर प्रवेश करना, प्रवेश मिल जाएगा। तो आइए प्यारे साथ को भीतर चलें, ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने अपने सुखद आसन में बैठ जाएंगे। भूमि पर बैठना हो, चाहे सोफे पर या कुर्सी पर, बेड पर, कहीं भी बड़े सुखपूर्वक आराम से बैठना। शरीर में कोई तनाव ना हो, बिल्कुल निढाल बेढाल होकर हल्के फुल्के बैठना। थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र हो जाना। कोई भूत भविष्य नहीं है। अगर आप अकेले आए हैं ध्यान मंदिर में, फिर तो आप अपने आप ही हल्के हो गए हैं। भार तो दूसरों का था, दूसरे को आपने यदि बाहर छोड़ दिया तो भीतर प्रवेश मिल गया। और भीतर प्रवेश मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि आप अकेले हो गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मस्त मलंग एक प्रेमी की तरह, पियक्कड़ की तरह नशेड़ी होकर के मस्त होकर बैठ जाना, बेपरवाह होकर। ध्यान स्वयं से प्रेम है। दूसरों से प्रेम करने के लिए बुद्धि चाहिए, होश चाहिए, जागृति भी चाहिए। कहीं शब्द यहाँ के वहाँ ना हो जाएं, किंतु भीतर के प्रेम के लिए निर्मलता, कोमलता चाहिए। तो आइए बाहर की आंखों को बंद कर लें और भीतर के शिव नेत्र से भीतर की यात्रा पर उतरें। दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र से भीतर देखना प्रारंभ करें।
शिव नेत्र से देखते ही आप सीधा हिमालय से जुड़ जाएंगे, हिमालय की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। जब माध्यम सामने हो और स्वयं हिमालय में विराजमान हो तो सीधी कनेक्टिविटी बन जाती है। टावर आपके सामने है, सिग्नल भी पूरा है और वो सैटेलाइट से कनेक्टेड भी है। अब आप चाहें जितना चाहें डाटा ध्यान का डाउनलोड कर सकते हैं। मन के साथ, विचारों, इंद्रियों के साथ नहीं जाना, कोई मंत्र जप नहीं करना, ध्यान मंदिर में कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई पिता पुत्र, कोई संतान नहीं। ध्यान मंदिर में किसी का किसी से कोई भी नाता नहीं। ये रिश्ते नाते बाहर हैं, ध्यान मंदिर के बाहर। इस मंदिर के भीतर तो आपका और आपके भीतर बैठे परमात्मा का, आपके सद्गुरुदेव का नाता है। बाहर कोई सद्गुरु नहीं है, बाहर मात्र केवल पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक हैं, केवल रास्ता दिखाने वाले। सद्गुरु तो आपके भीतर माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति है, उसकी ओर मुड़ते चले जाएं। बहुत सुंदर हिमालय की ऊर्जा में बैठने का सौभाग्य कभी कभार किसी किसी को ही मिलता है। चारों ओर हिमालय में ऊर्जा ही ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, अध्यात्म की ऊर्जा बह रही है। ऋषियों के भीतर के तप की ऊर्जा बह रही है। इस ऊर्जा में स्नान होता चला जाए। इस हिमालय की ऊर्जा में कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद की ऊर्जा बह रही है, आनंद की। संसार के क्षेत्र में सुख और दुख बने रहते हैं, वैसी ही ऊर्जाएं इंसान के भीतर से बहती हैं जो ध्यान में नहीं उतरने देती। कभी प्रसन्न कर देती हैं तो कभी विचलित कर देती हैं। किंतु हिमालय की ऊर्जा, पावन पवित्र ऊर्जा, जहाँ कोई सुख दुख ही नहीं, केवल आनंद। जुड़ते चले जाएं भीतर लगातार। एक एक पल अनमोल है। कितनी देर के लिए हिमालय की कृपा हम पर बरसेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जितना भी अवसर मिला है उतनी देर के लिए सजग हो जाना, अपने साथ हो जाना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, चित्त, संबंध, संस्कार, ये सारा कचरा बाहर पड़ा है, बिल्कुल बाहर, ध्यान मंदिर के बाहर। आप साक्षी हो जाएं,
आपके भीतर कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, उसकी साथ उसकी ओर नहीं बह जाना, उसके साथ नहीं चल पड़ना। बाहर कहीं डस्ट पड़ी हो, कोई भी इंसान उस डस्ट की ओर नहीं जाता, तो भीतर की डस्ट की ओर ध्यान मत देना। ध्यान तो अपने भीतर रखना, कमाई करते चले जाना, अपने आप कमाई होगी। ध्यान से जुड़ते ही भीतर अपने आप कमाई होने लगती है। एक एक श्वास की कीमत लगती है। परमात्मा हमारे तप का एक एक पल का हिसाब करता है। एक पल भी व्यर्थ नहीं जाएगा, एक पल भी। यही कमाई आगे जाएगी, आगे जन्मों जन्मों में जाएगी। इसी ध्यान की कमाई से ही जीवात्मा मुक्त होगी। देखते चले जाएं भीतर, गहरे और गहरे। कितनी शांत है प्रकृति और कितनी अशांति है हमारे भीतर। पर कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ये अशांति भी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे ध्यान के तेज से अशांति की डस्ट उड़ती जाएगी, बादल छटते चले जाएंगे। परम शांति, परमानंद भीतर है, वो जन्म से ही है। ढक गया है, लोगों ने इसे ढक दिया अपनी चालबाजियों से, अपने ज्ञान से, अपने मोह, अपने संबंधों से। उस आनंद को, उस महासूर्य को ढक दिया। कोई बात नहीं, अब हम सभी साधक हिमालय की शरण में आ गए हैं। हिमालय के ऋषि मुनि स्वतः हम पर कृपा करेंगे, स्वतः। बस आप अपनी कृपा अपने ऊपर बना के रखना। आप मन के साथ, इंद्रियों, विचारों के साथ मत चले जाना। आप शिव नेत्र से जुड़े रहें। फिर हिमालय की कृपा देखें कैसे बरसती है। बड़े मज़े से बैठना। ध्यान कोई सजा नहीं है, हठ योग नहीं है। ये तो प्रेम है। प्रेम में कोई नियम, कोई विधि विधान, कोई सिद्धांत नहीं। जैसे चाहो वैसे बैठ जाना। दीवार का सहारा लेकर, कुर्सी का। थक जाओ, टांगें थक जाएं तो आसन बदल लेना। ध्यान भीतर सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म। स्थूल से इसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए ध्यान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जब भी आप ध्यान में बैठ जाएंगे, एक पल भी बैठ जाएंगे, आपकी कमाई हो जाएगी। और यही कमाई आपके काम आएगी। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है।
बुद्धत्व तक पहुंचने में जन्मों की यात्रा लगती है। कुछ कमाई किसी जन्म में, कुछ किसी जन्म में, धीरे धीरे करते करते एक दिन हम बुद्धत्व के द्वार तक पहुंच जाते हैं और बुद्धत्व का दीप जल जाता है। बस उसी पल की ही प्रतीक्षा है जिस दिन माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। उसी पल बुद्धत्व का दीप जलेगा। उसी पल संसार के मकड़ जाल से परमात्मा हमें अपने आप अलग कर देगा, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्लानिंग के। बस आप कमाई करते चले जाएं और गहरे और भीतर। साक्षी हो जाएं। मन मौन का फायदा उठाता है। मन अवसरवादी है, किंतु आप उससे भी ज़्यादा अवसरवादी बनना। जैसे ही मौन का मौका मिले, होश और बढ़ा देना और जागृति बढ़ा देना। उस पल खतरा अधिक बढ़ जाता है जब हमारे साथ कोई नहीं होता। उस समय सजग हो जाना।
बहुत सुंदर और गहरे। थोड़े से पल और जाग कर बैठना, थोड़ी सी देर और मन को अपनी चाल चलने देना, किंतु आप थोड़ी देर अपने मास्टर बनकर बैठ जाएं। कितना आसान होता है दो के साथ बैठना, और कितना मुश्किल लगता है अकेले बैठना। आदत पड़ी होती है मन के साथ जीने की। ध्यान हमारे भीतर की वृत्तियों को बदल देता है। जैसे जैसे अपने आप से प्रेम होने लगेगा, अकेले बैठने में ही आनंद आएगा। दूसरे के साथ केवल सुख और दुख मिल सकता है। आनंद तो केवल अपने भीतर, अपने प्रभु, अपने सद्गुरुदेव के साथ बैठकर मिलेगा। उतरते चले जाएं भीतर। बस 2 मिनट और शांत मौन होकर अपने भीतर की झील में अपने आप को निहारते रहें।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हमें अपार कृपा करके अपने चरणों में बिठाया। आइए प्रभु का धन्यवाद किया जाए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथ को, इस प्रकृति में सभी मुक्त जीव हैं, किंतु एक मानव ही बंधनों में रहकर अपने आप को सुखी महसूस करता है, क्योंकि हम सभी सोए हुए हैं। कई जन्मों से हमारी नींद चली आ रही है, और जो एक बार जाग जाता है उसे पता चलता है कि उस नींद में कितने बंधन थे, कितने दुख और कष्ट थे। और जैसे ही वो जागने लगता है, उसका एक एक पल, एक एक कदम आनंद की ओर बढ़ने लगता है। तो जन्मों जन्मों से हम सभी सोए हैं। इसी कारण से आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो रहा। और जब तक दो प्रेमी आपस में नहीं मिलेंगे, प्रेम का जन्म नहीं हो सकता, प्रेम की घटना घटित नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा, इनके मिलन के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। ये आत्मा हमारे कारण शरीर में कैद है, और कारण शरीर सूक्ष्म में कैद है, सूक्ष्म स्थूल में कैद है। अर्थात हम अपने घर में कोई बहुकीमती, बहुत महंगी सोने की, हीरों की कोई वस्तु लेके आएँ, जेवर लेके आएँ, तो उसे हम कितना संभाल के रखते हैं। एक के बाद एक लॉकर, एक के बाद एक, कई तिजोरियों में उसे अंतिम तिजोरी में, ताकि बहुत जल्द उस तक कोई पहुंच ना सके। तो इसी तरह से प्यारे साथ को, परमात्मा का जो अनमोल स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है आत्मा, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तिजोरी में कैद होता चला गया। जन्म के समय परमात्मा ने उसे केवल एक तिजोरी प्रदान की थी,
एक नवजात शिशु की, किंतु उसमें वो अज्ञानी था, उसे ज्ञान नहीं था। उस नवजात शिशु को कि परमात्मा और आत्मा इन दोनों के मिलन के बिना आनंद घटित नहीं हो सकता, किंतु फिर भी वो एक सुषुप्त अवस्था में मजे में था। उसके ऊपर कोई लेयर नहीं थी, किंतु आत्मा फिर भी भीतर कैद थी। हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, उन कर्मों के कारण हमें वैसी देह मिलती है, बाहर की देह। वैसी देह पर वैसी परतें चढ़ती चली जाती हैं। कर्म धीरे धीरे एक एक लेयर को, हमारे शरीर को ढकता चला जाता है, और जितनी लेयर इस शरीर पे चढ़ेंगी उतना ही हम सूक्ष्म शरीर से दूर होते चले जाते हैं। एक छोटा सा कमरा बनाया जाए, उसके बाद एक और कमरा उसके आगे खड़ा कर दिया जाए, फिर और ऐसे करते करते जो मुख्य कमरा था वो ऐसा गुप्त हो जाता है कि फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। वहाँ ना सूर्य का प्रकाश पहुँचता है और ना ही कोई रास्ता। ये सब हमारी अज्ञानता के कारण होता है। हमारे कर्म, हमारा एक एक कर्म हमारे स्थूल शरीर को ढकता चला जा रहा है। स्थूल शरीर सूक्ष्म को ढकता चला जा रहा है, सूक्ष्म कारण को, और कारण के भीतर ही हमारी आत्मा कैद है, और उस आत्मा को हमें मुक्त करवाना है। हम ही करवा सकते हैं, और ये आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई इंसान बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, और बुद्धत्व की उपलब्धि केवल और केवल ध्यान योग से ही संभव है। शेष जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो जप हो, अनुष्ठान हो, व्रत हो, या कुछ भी हो, उन सब से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक। किंतु भगवान प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। ये नहीं समझना कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की प्राप्ति हो गई तो यात्रा समाप्त हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रथम सीढ़ी पर खड़े रहे पूरी जिंदगी माँ काली के साथ। हमारे जीवन में जीवंत सद्गुरु का अद्भुत रोल है, अद्भुत। तो माँ काली के साथ वो बंधे रहे। जैसे ही जीवन में कोई सद्गुरु आता है, वो हमारी दिशा बदलता है, हमारे रास्ते बदलता है, और जैसे ही हम रास्ते बदलते हैं, लेयर्स उतरनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं संत तोतापुरी, उनके जो गुरुदेव थे, अगर जीवन में ना आते तो वो प्रथम द्वार पर ही, भगवान के द्वार पर बैठे बैठे ही विदा हो जाते। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, हम जितने भी साधक हैं, हम सभी साधकों के भीतर हमारी आत्मा कैद है, हमारे कारण शरीर में कैद है, और ये ध्यान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और भीतर ले जाने के लिए हम साधकों के पास इतनी ऊर्जा नहीं कि हम कारण शरीर का भेदन कर पाए। हम स्थूल शरीर का भेदन ही नहीं कर पाते। इतनी इंद्रियां, इतने चक्र, मन, मोह, लोभ, इतने विचार, इतने पुरातन संस्कार, इतनी बेड़ियां हमारे चारों ओर लगी हैं, हम स्थूल शरीर का भेदन ही नहीं कर पा रहे। ये मेरे माता पिता के संस्कार, ये गुरुओं के संस्कार, ये भाइयों के, ये शास्त्रों के, ये धर्म के, हम
अपने इस स्थूल देह से भी मुक्त नहीं हो पा रहे, तो हम जब स्थूल देह से ही मुक्त नहीं हो पा रहे, सूक्ष्म को कैसे मुक्त करेंगे? यात्रा ही खत्म, बात ही खत्म हो जाती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, किंतु वो भी स्थूल देह के साथ ही रुक गए। प्रभु की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, तो उनका प्रथम पड़ाव मृत्यु से पहले पहले कट गया। ठीक इसी प्रकार से महारानी मीरा भी थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके अंग संग रहते थे, किंतु फिर भी वो मुक्ति तक नहीं पहुंच पाई। भगवान के भीतर तो समा गई, किंतु मुक्त नहीं हो पाए। मुक्ति के लिए अलग से एक एनलाइटेड ऊर्जा चाहिए, जीवंत सद्गुरु का सानिध्य चाहिए। आप सभी साधक अपना एनालिसिस करें, नित्य प्रति रोज अपना एनालिसिस करें कि हम ध्यान तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, निस्संदेह इनमें से हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक कमाई की प्रभु कीमत देगा। किंतु ये सब करने के बाद, इतना ध्यान में बैठने के बाद, हम इस 9 विकारों से कितना दूर हो पाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, प्रतिस्पर्धा, धर्म के चक्कर, किताबों के चक्कर, शास्त्रों के चक्कर, देवी देवता, गुरु, संत, महात्मा, ये सारे इस शरीर से ही तो जुड़े हैं। तो हम कितना इनसे दूर हो पाए, कितना हम इनके बंधनों को काट पाए। और जहाँ जहाँ भी गए हम, जिसके पास हम आस लेकर गए थे कि ये हमारे बंधन काट देगा, वही हमारे और बंधन बनाता चला गया। वही तो प्यारे साथ को, हम सभी साधक सच में परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हिमालय के ऋषि मुनियों ने हमें चुन लिया और अपनी कृपा का पात्र बना लिया। धीरे धीरे हम सभी साधक बाहर के संसार से निकलकर अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर मुड़ रहे हैं, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मुड़ रहे हैं। हमें मुड़ना ही होगा। और यदि कोई सही मार्गदर्शक मिल जाता है जो हमें भीतर मोड़ दे, उतनी जल्दी हमारे बाहर के आवरण उतरने लगते हैं। हमारी इस जन्म में कम से कम इतनी यात्रा तो हो जाए कि हमारे बाहर के जितने भी बंधन हैं, हम उससे मुक्त तो हो जाएं, कुछ सफ़र तय हो जाए, ताकि अगले जन्म में उससे आगे की यात्रा हो पाए। ये बुद्ध, महावीर जैसे लोग, महापुरुष, कई जन्मों की यात्रा करते करते जब ध्रुव प्रहलाद जैसे साधक, न जाने कितने जन्मों की साधना उनके साथ चली आ रही है, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। मार्गदर्शक मिलते चले गए, गुरु मिलते चले गए, सही रास्ता दिखाते गए। एक दिन हमने पोस्ट की थी, आप सबको याद होगा, किसी ने भी हमें जन्म देकर हम पर कोई उपकार नहीं कर दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया। हर जीव की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका जन्म भी निश्चित है, क्योंकि जीव के भीतर कैद आत्मा को मुक्त होना है और आत्मा अपने परमात्मा के लिए तड़प रही है। इसलिए जीव को जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जीव का जन्म होना ही है, माध्यम कोई भी बने,
इसलिए कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है किसी का हमारे सिर पर कि किसी ने हमें जन्म देकर उपकार कर दिया। जन्म और मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, घटना है, जो घटित होनी ही होनी है। तो विषय हमारा यही है प्यारे मित्रों, प्यारे साथों, हमारे इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर कैद है और सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर कैद है। इस कारण के भीतर आत्मा कैद है। सोचिए कि हम साधक इतने जागृत, इतने होशवान, इतने विवेकी, इतने ज्ञानी होते हुए, इतने संतों का सत्संग, इतने गुरुओं का सत्संग होने के बाद भी हम इस स्थूल देह से भी मुक्त नहीं हो पा रहे। इस स्थूल देह के बंधनों से मुक्ति नहीं हो पा रही। मन हमें कभी ये कहता है कि माँ का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, गुरु का कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य है, किंतु जब तक कोई साधक इन बंधनों से मुक्त नहीं होता, बुद्ध तक की यात्रा कैसे कर पाएगा। इसलिए जब जब आप हिमालय की ऊर्जा में बैठते हैं, हिमालय के ऋषियों के संग बैठते हैं, उतनी देर के लिए आपका विवेक उनकी कृपा से, उनकी ऊर्जा से जागृत हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहे आपकी, ताकि आप बहुत जल्द अपनी प्यास को परमात्मा की ओर ले जाएं। अभी तक हमें किसी को प्रतिस्पर्धा में नहीं उतारना, तुलना में भी नहीं उतारना। सभी साधकों की अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी मंजिल है। किंतु फिर भी एक बात जरूर कहेंगे, सभी साधक चले हुए हैं अपनी यात्रा से, सभी। उनमें हमें दो साधक बहुत तेज गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला चंडीगढ़ से रामतेज जी, और दूसरे अभी अभी मिले हैं कुछ दिन पहले, जो हमारे ग्रुप में भी हैं, गुरु शिष्य ग्रुप में, माँ सुखविंदर कौर मोहाली से। पूर्व जन्म की तपस्या, पूर्व जन्म की कमाई के कारण ही ये सब उनकी अपनी लगन, मेहनत, तपस्या, कमाई है, जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से स्वयं की ओर मुड़ते चले जा रहे हैं। जब कोई एक मुड़ सकता है तो सभी मुड़ सकते हैं, सभी मुड़ सकते हैं। किंतु अनेकों अनेकों के मन में एक बात आ जाती है, जब तक ध्यान मुफ्त मिलता रहे बहुत अच्छी बात, और जब सेवा करनी पड़ जाए या संत कह दे कि मेरी ज़रूरतें हैं, तुम्हारे लिए कोई शुल्क लगना है, तो उसी समय हम संत की निंदा करनी शुरू कर देंगे या उसके साथ बैठना उठना बंद कर देंगे। अनमोल जो मिल रहा है उसको मूल्य से तोल लेते हैं। तो जब हम ऐसी बुद्धि में जीते हैं, स्थूल देह से ही मुक्त हो पाना असंभव है। मन इंद्रियों के साथ जुड़ गए। नहीं प्यारे साधकों, आपको अपने भीतर उतरना है, येन केन प्रकारेण अपनी आत्मा को मुक्त कराना है। जन्मों जन्मों से वो कैद खाने में कैद है। कोई यदि आपको काल कोठड़ी में डाल दे कुछ दिनों के लिए, जहाँ कोई प्रकाश ना हो, अपनी इच्छा से जब चाहे तब दे खाने पीने को, कैसा लगेगा आपको बताइए। जब आप सभी मुक्ति चाहते हैं,
मुक्त होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपके भीतर कैद हुई आत्मा क्या मुक्ति नहीं चाहती? ये मुक्ति आपके अपने हाथ में है। आप जब चाहें अपनी आत्मा को मुक्त करवा सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, धीरे धीरे हम शरीर के रहते रहते ही मुक्ति की यात्रा पर उतरें। मृत्यु तो निश्चित आनी ही आनी है एक ना एक दिन। धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले जाएं, परमात्मा की ओर। मुक्ति मृत्यु नहीं है, मुक्ति मोक्ष तो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा से मिलन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, एक बात बता दें, जिन जिन साधकों ने एडवांस मेडिटेशन के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको 2 दिन के भीतर ही ग्रुप के माध्यम से आगे की सूचना दे दी जाएगी। और कुछ साधक ऐसे भी हैं जो हमारे ग्रुप में तो नहीं हैं, फेसबुक पर हैं या कहीं भी हैं, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनकी प्यास है, प्रतिकूलताओं के कारण असमर्थ भी हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप लोग चूक मत जाना। अगर आप असमर्थ हैं शुल्क देने में तो कोई बात नहीं, आप जरूर हमें संपर्क करना। परमात्मा की कृपा से कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों,
आशा करता हूँ कि आप सबका ध्यान बहुत सुंदर चल रहा होगा, ऐसी आशा करता हूँ। सुंदर चलना भी चाहिए, आपकी प्रगति होती चली जाए। हर ओर से यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। हम आप सभी के साथ हैं, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चलिए बढ़िए आगे, तन मन धन आत्मा से हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। ओम नमः शिवाय।